क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर कब मिलता है और उस बीच वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है, लेकिन असली रहस्य तो उसके बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। वह बार बार अपने शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह संभव नहीं होता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसका यह शरीर अब उसका नहीं रहा। वह अपने परिवार वालों को देखती है रोते हुए, टूटते हुए। उनके आंसू और दर्द देखकर आत्मा बेचैन हो उठती है, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पाती। यही असहायता उसे भीतर तक हिला देती है। इसके बाद शुरू होती है उसकी पहली भयावह रात, एक ऐसी यात्रा जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। आने वाले 13 दिनों तक आत्मा एक अजीब और अदृश्य दुनिया में भटकती रहती है। यह समय उसके लिए सबसे कठिन होता है। उसे अपने हर कर्म का हिसाब महसूस होने लगता है। अगर उसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अंधेरा, डरावनी आवाज़ें और ऐसी पीड़ा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हर पल उसे अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, दूसरों की मदद की होती है, सच्चाई और धर्म का पालन किया होता है, तो उसके साथ कुछ अलग ही होता है। कहा जाता है कि तब दिव्य शक्तियां उसे अपने साथ एक उजाले से भरे लोक में ले जाती हैं, जहां शांति होती है, सुकून होता है और कोई डर नहीं होता। फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, पुनर्जन्म। जब समय पूरा होता है तो आत्मा एक नए शरीर की तलाश में निकलती है। जैसे ही कोई स्त्री गर्भधारण करती है और समय आगे बढ़ता है, उसी दौरान आत्मा उस नए जीवन में प्रवेश करती है और फिर शुरू होती है एक नई कहानी, एक नया जीवन, एक नया सफर। यही जीवन और मृत्यु का अनंत चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।